आप अपने आप में सोचिए कि परमात्मा ने आपको क्या नहीं दिया है। परमात्मा ने आपको हवा दिया, परमात्मा ने आपको जल दिया, परमात्मा ने आपको प्रकृति दिया, परमात्मा ने आपको वृक्षों को दिया, परमात्मा ने आपको माता दिया, परमात्मा ने आपको पिता दिया, परमात्मा ने आपको भाई दिया, परमात्मा ने आपको मित्र दिया, परमात्मा ने आपका संबंधी दिया, परमात्मा ने आपको सुंदर बनाया, परमात्मा ने आपको सुंदर विचार दिया, परमात्मा ने ही आपको ज्ञान दिया, परमात्मा ही आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं और परमात्मा ही उस प्रेरणा का स्रोत है। परमात्मा ही कर्म है और परमात्मा ही कर्ता है, परमात्मा ही भाग्य है। तो उस परमात्मा के हम क्या हैं, ये सबसे बड़ा चीज समझने की बात है। तो हम उस परमात्मा के अंश हैं, वो अंशु हैं और हम अंश हैं। तो जिस आचार से, जिस विचार से, जिस व्यवहार से, जिस कार्य से परमात्मा समुचित व्यवस्थाओं को देखते हुए और जो जो कार्य हम लोगों के लिए दिए हैं वो कार्य हमें भी देखना चाहिए। हमें अपने विचार को शुद्ध रखना चाहिए, आहार को शुद्ध रखना चाहिए, कार्य को शुद्ध रखना चाहिए, भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, अपनी वातावरण को शुद्ध रखनी चाहिए, अपनी वायुमंडल को शुद्ध रखनी चाहिए। तब जाकर परमात्मा भी कहते हैं कि नहीं, हमने, ये मेरे अंश है और मैं इसके अंशु हूँ, तो हमारे पर वो भी गर्व करते हैं। अब यहाँ ईश्वर में दोष मत निकालो, यहाँ ईश्वर में कमियां मत निकालो, भगवान को दोष मत दो कि परमात्मा ने हमको ये नहीं दिया ना। आप जितना कर्म किए हो उसके अनुसार अनुरूप आपको फल वो दे रहे हैं और निसंकोच देते रहेंगे। आप अपनी कर्म को सुधारिए, अपनी मन के अंदर विवेचना कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वैसा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो 100% मिलेगा। आप जैसा करते हो वैसा ही आपको मिलेगा। इससे अधिक आप सोच कर अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि किसी व्यवस्था में खुश रहो, मस्त रहो, ये मानव जीवन बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए प्रिय महानुभाव, हमारी वीडियो को सुनने वाले जितने भी हमारे परम मित्र हैं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि सदैव इस बात पर हमें अभिमान होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, परमात्मा ने इस भारत में हमारा जन्म दिया, परमात्मा ने सुंदर विचार दिया, परमात्मा ने सुंदर आहार दिया और परमात्मा ने सुंदर मुझे ज्ञान दिया। इस पर अपने आप में हमें गर्व होना चाहिए। परमात्मा पर हमको दोष नहीं ठहराना है, अपने आप पर गर्व करना है, क्योंकि मानस की चौपाइयाँ यह सिद्ध करती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। ये मानव का शरीर क्यों प्राप्त हुआ हमको? इतना परमात्मा जिसके लिए ऋषि महर्षि बड़े बड़े देवी देवता तरसते रहते हैं, आखिर क्यों? परिवार में, बेटा में, घर में, द्वार में, मकान में, बिजनेस में, व्यवसाय में आप लगो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत लगो, लेकिन लगने के साथ परमात्मा ने जब इतना कुछ हम लोगों के लिए दिया है तो हमारा भी नैतिक कर्म बनता है, हमारा ये अधिकार बनता है, हमारा ये कर्म बनता है कि हम भी ईश्वर के लिए कुछ करें और दिन रात में से 24 घंटे में से 5 मिनट का भी समय निकालकर एक बार उनका नाम का स्मरण कर लें, एक बार भजन करें। कायों को परेशानी होगा? बाबा कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अरे भैया, सुख में भी सुमिरन करो और दुख में भी सुमिरन करो। सुख आया हुआ है तो उस परमात्मा को याद करो और दुख आया हुआ है तो उसी परमात्मा को याद करो। अरे हमको क्या देख रहे हो? हम में क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ नहीं हूं, हम तो बता रहे हैं ना, हम उसके अंश हैं, उस परमात्मा के। और अंशु वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, समझ रहा है, कर रहा है और अपना कार्य इस धराधाम पर अपने सिस्टम के अनुसार चला रहा है। इसलिए उस सिस्टम धारी के हृदय में बैठाकर, उस परमात्मा के हृदय में बैठाकर कोई भी कार्य करो, उसका पुण्य फल आपको मिलेगा और आपकी सारी समस्याओं का निराकरण होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। नारायण।